हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टू लर्न। ये फॉर्मेट मेनू का हमारा सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लिस्ट तक समझा दिया था, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लिस्ट के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है क्लोन फॉर्मेटिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं इसमें से कोई कलर वगैरह चूज़ कर लेते हैं, या कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कलर इसमें से चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे ये हमारा क्लोन फॉर्मेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट के ऊपर जाना है, जहाँ पे अप्लाई कर, जिस टेक्स्ट पे आपको अप्लाई करना है उस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए, तो देखिए वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, देन हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग हटानी है तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जितनी फॉर्मेटिंग आपने लगाई होगी वो हट जाएगी। ठीक, जैसे मैं इस पर साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ और ये लगा देता हूँ, हेडर लगा देता हूँ इस तरीके से, हाईलाइटर। देन अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे एंड क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, आपका जैसा टेक्स्ट वैसा हो जाएगा। ठीक, देन इसके अंदर हमारा अगला ऑप्शन आता है कैरेक्टर। जैसे मैं एक कैरेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, देन उसके बाद कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, ठीक, कैरेक्टर का। तो उस पर आप कई सारी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन हमारा है फ़ॉन्ट का है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक साथ पूरा बताऊँगा, आप एक एक करके अप्लाई करिएगा। ठीक, तो मैं एक साथ पूरा करके चेंज करके आपको बता दूँगा। जो भी आपको चूज़ करना है उस स्टाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ठीक, देन इसमें हमारा अगला है स्टाइल। यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्टाइल। आपको इटैलिक चाहिए, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, जो भी चाहिए आप देख रहिएगा, चेंजेस वगैरह होती रहेंगी। ये देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक, देन आपके पास अगला ऑप्शन बता रहा है हमारा साइज़ का। देन आपको जो भी साइज़ में चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको ओके करना है, तो देखिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक, देन कैरेक्टर में दोबारा आता हूँ। आने के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन था फ़ॉन्ट इफेक्ट, कि फ़ॉन्ट पे आपको इफेक्ट कैसा चाहिए। रेड चाहिए तो आप रेड कर लीजिए, इसको ऐसे हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, अगर इसकी 50% कर देता हूँ, इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी 50% हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है ओवरलाइन। मतलब आपको ओवरलाइन कैसी चाहिए, डबल में चाहिए तो डबल आएगी इसकी कैरेक्टर के ऊपर ओवरलाइन, सिंगल बोल्ड में चाहिए तो बोल्ड में आएगी। ठीक, जैसा चाहिए। अब पूछ रहा है स्ट्राइक थ्रू, डबल में काटना है आपको सेंटेंस तो डबल में काट लीजिए, सिंगल में काटना है तो सिंगल में काट लीजिए। ठीक, इस तरीके से। देन अगला हमारा अंडरलाइन आपको कैसी चाहिए, डैश चाहिए या डॉटेड चाहिए, इस तरीके से आप अंडरलाइन वगैरह ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आपका कलर आ जाता है, तो भी कलर चाहिए इसमें चूज़ कर सकते हैं, वो आपका अंडरलाइन में कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ओवर लाइन में भी आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जो भी चाहिए वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, देन अगला ऑप्शन हमारा केस। केस में अगर जो भी अगर आपको अपर केस चाहिए तो अपर केस ले लीजिए, कैपिटल में आएगा। लोअर केस में स्मॉल में हो जाएगा। देन कैपिटलाइज एवरी वर्ड, जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल में हो जाएंगे। देन अगला हमारा स्मॉल कैपिटल, तो स्मॉल कैपिटल में हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद हमारा है एम्बोस्ड, यानी रिलीफ। रिलीफ में क्या, थोड़ा 3D फील आ जाती है। देख रहे हैं आप, जैसे मैं इसको विदाउट करता हूँ, देखिए हल्का से हट गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एम्बोर्ड में थोड़ा ऐसा आएगा, और इंग्रेड में आपका ऐसा आएगा। ठीक है, ये मैंने इंग्रेड मैंने चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो गई है, और इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, थोड़ा 3D वाला फील आ रहा है इसमें। ये देखो वाइट लाइन अच्छी सी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप 3D फील ला सकते हैं। देन इसके बाद फॉर्मेट पे जाता हूँ। कैरेक्टर के अंदर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर देता हूँ। ठीक, देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी इसकी 0। तो 3D फील देने के लिए आप, ठीक, रिलीफ का इन दोनों वर्ड का, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, देन इसके बाद मैं इसको ऑटोमेटिक पे लगा छोड़ देता हूँ। इसको विदाउट कर देता हूँ, इसको विदाउट कर देता हूँ। ये सब सारी चेंजेस मैं इस पर से हटा देता हूँ, ताकि आपको हर उसका समझ में आए। ठीक, ये मैंने कर दिया। इस पर मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। देन फ़ॉन्ट कलर में यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगला हमारा आता है पोजीशन। पोजीशन आपको कैसी चाहिए, आपको सब नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल रख लीजिए, नहीं अगर सुपर स्क्रिप्ट आप यहाँ पे देखते रहिएगा, इस तरीके से होगी। ठीक,
इस तरीके से होता रहेगा। सब स्क्रिप्ट में आपका नीचे साइड से होगा इस तरीके से। देन डिग्री में अगर 0 डिग्री रखना, 0 डिग्री में 90 डिग्री में आप इसकी स्केलिंग विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक। और 270 डिग्री में आपकी इसी तरह बढ़ेगी। देन अगला हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग आता है। कैरेक्टर स्पेसिंग आपको कैसी चाहिए, कितनी चाहिए इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग उतनी आप रख सकते हैं। एक कैरेक्टर के बीच में कितनी स्पेसिंग है हर कैरेक्टर के बीच में, ठीक। तो इस तरीके से चेंज करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये एंगल चेंज हो गया। देन इसको मैं कैरेक्टर पे आता हूँ। कैरेक्टर आने के बाद मैं इसका जो एंगल 270 दिया था यहाँ पे, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक। और इसकी स्पेसिंग मैं 0 कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट जो थी। इस तरीके से वापस हो जाएगा हमारा जो भी चेंजेस हमने की थी, ठीक। इसको भी नॉर्मल कर देता हूँ, इसको 0 डिग्री लगा देता हूँ, ठीक। तो अगला हमारा हाइपर लिंक। अगर आपको कुछ भी इस वर्ड से लिंक कराना तो आप यहाँ से करा सकते हैं। तो URL पे मैं क्लिक करता हूँ और ये ब्राउज जैसी बटन पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए हमारा आ रहा है कि आप क्या लिंक कराना चाहते हैं। मैं इस इमेज को लिंक कराना चाहता हूँ और मैं कुछ करके ओपन पे क्लिक कर दिया। जो भी नाम देना आप नाम दे सकते हैं, ठीक। अब पूछ रहा है विजिटेड लिंक क्या है, किस टाइप का लिंक है हमारा। तो मैं इंटरनेट लिंक है ये हमारा। अनविजिटेड लिंक कौन सा है, अनविजिटेड लिंक कोई नहीं, इसमें मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। इंडेक्स लिंक या इंटरनेट लिंक की मैं चूज़ कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं कंट्रोल प्रेस किए रहूँगा और इस सेंटेंस पे आऊँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखिए हमारी इमेज खुल के आ गई, ठीक। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं हाइपर लिंक का इसमें। दैन अगला ऑप्शन हमारा कैरेक्टर के अंदर आता है हाईलाइट। हाँ, अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो आप जिस रंग से हाईलाइट करना चाहते हो उस रंग को आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके क्लिक कर दीजिए, हाईलाइट करने लगेगा। उसके बाद हमारा कैरेक्टर के अंदर अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर। आपको बॉर्डर किस तरीके का रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कितना बड़ा रखना है, पैडिंग करनी है, ठीक है। और स्टाइल आपको जो देनी है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलर जो चाहिए वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। विड्थ कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड शैडो स्टाइल आपको जो चाहिए वो आप यहाँ चूज़ कर लीजिए। अब शैडो का कलर आप कैसा चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये कलर चाहता हूँ, ठीक। अब डिस्टेंस कितनी चाहिए, वो शैडो की कितनी दूर तक शैडो फैले वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड आपको ओके पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारी शैडो डिस्टेंस इतनी मैंने रखी तो इतने हिसाब से आ गया, ठीक। एंड उसके बाद हमारा फॉर्मेट के अंदर अगला ऑप्शन है लास्ट, सॉरी ये कंप्लीट बॉर्डर कंप्लीट हो चुका आपका, ठीक। देन इसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन पे पैराग्राफ। देन पैराग्राफ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो पहला पैराग्राफ में जो पहला है वो इंडेंट है कि आपको इंडेंट कहाँ पे चाहिए। इंडेंट होता है आपको जितना बिफोर टेक्स्ट कैसा चाहिए इंडेंट, ये देखिए चेंजेस वगैरह हो रही हैं। आफ्टर टेक्स्ट में बिफोर इंडेंट में ऐसा आएगा आपका, ठीक है, टेक्स्ट बिफोर, ठीक। देन इसके बाद फॉर्मेट पे गया, पैराग्राफ पे गया। देन अगर आपको आफ्टर टेक्स्ट पे इंडेंट कितना चाहिए घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। जितना घटा बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लीजिए। फर्स्ट लाइन में इंडेंट कितना चाहिए वो हिसाब से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। देखिए पहली लाइन पर इंडेंट बढ़ रहा है, देख रहे हैं ये चीज़। अगर आपने 2-3 लाइन नहीं लिखी होगी तो हिसाब से आपका आ जाएगा। मैंने एक ही लाइन लिखी है, इस वजह से चेंजेस नहीं हो रही। 2-3 लाइन लिख सकते हैं इस तरीके से आप चूज़ कर लीजिए। देन फॉर्मेट पे आइए, पैराग्राफ पे, देन फर्स्ट लाइन का इंडेंट आप कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसमें। देन पैराग्राफ के अंदर हमारा अगला ऑप्शन है, इसमें स्पेसिंग है कि पैराग्राफ में कितना स्पेसिंग रखना चाहते हैं। तो आप ये देखिए स्पेसिंग वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस वगैरह करके देख सकते हैं चेंजेस हो रही हैं, ठीक। बिलो पैराग्राफ में कितना चेंजेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहीं पे, आप एक करके बारी बारी करके चेक कर लीजिएगा। देन लाइन स्पेसिंग कैसी चाहिए, 1.5 में इतनी होगी, डबल में इतनी स्पेसिंग होगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो इतनी स्पेसिंग वगैरह बन जाएगी आपकी। मैं Ctrl+G दबा के मैं बैक आता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पैराग्राफ पे जाता हूँ। देन अगला ऑप्शन हमारा है अलाइनमेंट। आपको टेक्स्ट किधर साइड चाहिए, राइट चाहिए तो राइट में क्लिक कीजिए, सेंटर चाहिए सेंटर चाहिए, जस्टिफाई चाहिए जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन टेक्स्ट टू ऑटोमेटिक रखना है, बेस टू 9 रखना है, या टॉप में रखना है, या मिडिल में रखना है। जैसा आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट का हिसाब से आप रख सकते हैं। एंड डायरेक्शन पूछ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन किस तरफ से हो, लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो। अब जो भी रखना चाहते हो वहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, मैं चेंजेस करके आप बारी बारी करके देख लीजिए, मैं ऑप्शन आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। देन अगला हमारा टेक्स्ट फ्लो। आपको टेक्स्ट फ्लो इसको एज इट इज आप छोड़ दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
ठीक, मैं करके दिखाता हूँ फिर भी आपको। ये कैरेक्टर एट लाइन एंड कहाँ पर हो, इसका कैरेक्टर एट लाइन एंड है, ये कैरेक्टर एट लाइन बिगेन है। ठीक है, हाइफन जहाँ पर भी आपको यूज़ करना होगा। इसमें क्लिक करता हूँ इस पर, इसमें रख देता हूँ 5 7, इसको मैं देता हूँ 6। तो इतनी ये सब चेंजेस हो जाएंगी थोड़ी बहुत। ठीक, देन टेक्स्ट फ्लो को मैं एज इट इज छोड़ता हूँ उसमें। देन अगला ऑप्शन हमारा फॉर्मेट में है, पैराग्राफ में आया टेक्स्ट फ्लो को मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, इसमें कुछ नहीं करूँगा ज़्यादा चेंजेस। ठीक, देन अगला आता है आउटलाइन पे। अगर आउटलाइन आपको जिस हिसाब से आउटलाइन वगैरह देनी है आउट लेवल की वो दे सकते हैं, नंबर स्टाइल इस टाइप की देनी है तो वो दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एडिट स्टाइल भी है, ये सब जो भी स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं आप उसकी ये दे सकते हैं। ठीक, बुलेट रखना है तो बुलेट दे सकते हैं, जो भी चूज़ करना है तो चूज़ कर लीजिए और ओके कर दीजिएगा तो वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट में है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करूँ देखिए इस तरीके से आपका आ जाएगा। देन इसके अंदर हमारा पैराग्राफ के अंदर अगला ऑप्शन है टैब्स। अब टैब आपको जैसे आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला आपने देखा होगा, अगर आपको उस टाइप कुछ बनाना है ठीक है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे मैं स्टाइल पे गया, फॉर्मेट पे गया, पैराग्राफ पे गया, पैराग्राफ पे जाने के बाद अब आपको किधर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है, डेसिमल रखना है। ठीक है, जहाँ पर भी रखना है उसको आप चूज़ कर लीजिए। देन यहाँ पे आप उसकी पोजीशन दे दीजिए, जैसे मैं दे देता हूँ 4, यानी मिडिल में दे देता हूँ, मैं सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, इसके मिडिल में दे देता हूँ 4। ठीक है, और शिफ्ट दबा के मैं इसको डबल आइकन लगाता हूँ, ये डबल कॉलन ऊपर लग गया। ठीक है, देन पूछ रहा है फिल कैरेक्टर, नन आप कुछ नहीं रखना चाहते कुछ मत रखिए, अगर आपको डॉट चाहिए डॉट रख लीजिए, कैरेक्टर देना तो आप कैरेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने डॉट चूज़ कर लिया, देन न्यू पे क्लिक करूँगा और फिर मैं ओके कर दूँगा। अब मैं इस पर कुछ भी टाइप करूँगा, ये देखिए जैसे मैं टैब दबाता हूँ, जैसे मैं डबल बार टैब दबाऊँगा ये देखिए ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से, सिंगल बार टैब दबाऊँगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ कुछ आप दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं डॉट, इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। ठीक, देन अगला हमारा पैराग्राफ के अंदर आता है, अगला ऑप्शन है ड्रॉप्स। अगर आपको ड्रॉप्स वगैरह देना है कि ये 3 लाइनों का है कि पहला है, अगर होल वर्ड पे देना है तो होल वर्ड पे यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो अगर केवल ड्रॉप के यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने देने हैं, 2 देना है 2 दे सकते हैं, 1 देना तो 1 दे सकते हैं, कितनी लाइंस कवर करे वो कैरेक्टर, वो 2 कैरेक्टर वो आप दे सकते हैं। अपने कॉमिक बुक्स वगैरह में देखा होगा बच्चों की, यहाँ सिंगल पहला कैरेक्टर बड़ा होता है बाकी सब छोटा होता है। इस तरीके से अगर आपको कुछ बनाना है तो बना सकते हैं, कुछ कंटेंट है तो कंटेंट दे सकते हैं आप यहाँ से मैनुअली। ठीक है, स्टाइल वगैरह यहाँ से दे सकते हैं, जैसा भी हो, एंड नोट का हो, जो भी हो, यहाँ से कर करके चेंज करके आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा करके दिखा। ठीक है, इस तरीके से बता दिया हूँ, यहाँ पे ये होता है, पहला वर्ड आपका बड़ा हो जाता है। ठीक, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, जैसा था वैसा कर दिया। फिर अगला हमारा बॉर्डर, आपको बॉर्डर कैसा चाहिए उस हिसाब से यहाँ बॉर्डर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। अगर चारों तरफ चाहिए चारों तरफ ले सकते हैं, उसके टाइप कितना बड़ा बॉर्डर हो यहाँ से दे सकते हैं, शेडो वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। लाइन कैसी चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ वगैरह कर सकते हैं, कलर्स लाइन को कैसा चाहिए वो यहाँ से दे सकते हैं, लाइन की मोटाई कितनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा आता है एरिया, उस जो आपने बॉक्स बनाया है उस पर कौन क्या अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेड दे दीजिए। यहाँ पे इसका बॉर्डर है, यहाँ पे कलर वगैरह दूसरा देना तो कलर दे सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे किस टाइप का रेडियल चाहिए, इस तरीके चाहिए तो इसके लिए, नहीं तो रेडियल चाहिए तो लीनियर इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप बिट में लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, पैटर्न में कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक, और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना तो वो बन के आ जाएगा। बाकी जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ ये देखिए। ठीक है, देन हम आते हैं अगले ऑप्शन पे, पैराग्राफ पे, ट्रांसपेरेंसी। ठीक, अब आपको ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी देता हूँ, इसकी बढ़ाया तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मैं दे देता हूँ इसको 100%। अगर मैं दे देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, देखिए ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, दिख ही नहीं रहा। ठीक, इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी वगैरह लगा सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये पैराग्राफ वाला ख़त्म होता है। ठीक, देन अगला हमारा जो आता है ऑप्शन आता है बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक, इससे मैं कुछ भी टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में गया, बुलेट एंड नंबरिंग मैंने क्लिक किया। ठीक, अब बुलेट पूछ रहा है आपको जो भी बुलेट वगैरह रखना है तो बुलेट यहाँ से चूज़ कर लीजिए।
आपको नंबरिंग लेनी है तो नंबरिंग यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ओके कर सकते हैं, ठीक। ना आपको आउटलाइन लेना तो आउटलाइन वगैरह यहाँ से कुछ भी चूज़ वगैरह कर सकते हैं। इसमें मैं इसको चूज़ करता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक। तो इसके से आप बुलेट एंड नंबरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इमेज पे आते हैं, अगर आपको इमेज टाइप कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको रिसाइज करना है इमेज वगैरह कोई लेनी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पे लेके, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे मैं इसको चूज़ करता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। देन उसके बाद हमारे इसके अंदर अगला ऑप्शन आता है पोजीशन। आपको पोजीशन कहाँ चाहिए तो पोजीशन वगैरह अलाइन कर सकते हैं नंबर्स की इस तरीके से। लेफ्ट में चाहिए या सेंटर में चाहिए, जहाँ पर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। टैब स्टॉप स्पेस चाहिए, इंटेंट कहाँ पे चाहिए तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं ये इस तरीके से। लेवल कितने चाहिए उतने लेवल आप चूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक। ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा इंटेंट के साथ। देखिए इंटेंट हमारा सेट हो गया है, ठीक। अगला हमारा है कस्टमाइज़। आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको बनाना तो आप अलग तरीके से बना सकते हैं कस्टमाइज़ करके। जैसे नंबर में 1 2 3 चूज़ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से हो, 2 से हो तो 2 से हो जाएगी स्टार्टिंग, 3 से हो 3 स्टार्टिंग। देखिए यहाँ पे चेंजेस होने लगे, ठीक है। स्टाइल क्या चाहिए आपको, फुटनोट टाइप का चाहिए या लाइन टाइप का चाहिए, जैसा भी चाहिए आप चूज़ कर लीजिए। उसमें एग्जाम्पल टाइप का मैं कैरेक्टर स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक। देन पूछा सेपरेटर कहाँ पर हो, बिफोर या आफ्टर, यानी 3 के बाद हो। अगर लेना है 3 के बाद आप क्या लगाना है, डॉट लगाना है तो देखिए डॉट रह जाएगा। सॉरी पहले, तो बिफोर पहले ही डॉट लग जाएगा। अगर मुझे 3 के बाद लगाना है डॉट तो यहाँ पे डॉट 3 के बाद लगा दे तो 3 के बाद डॉट लग जाएगा, ठीक। कस्टमाइज से आप मैनुअली बना सकते हैं। पूछा लेवल कितने चाहिए, उस हिसाब से लेवल बन जाएंगे। 7 लेवल चाहिए, 7 लेवल क्लिक कर दिए, ओके पे क्लिक करें। देखिए 7 लेवल का आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें केवल मैंने 4 लिखे थे इसलिए 3 से स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6। अगर मैंने एक और लिखा होता तो 7 आ जाता है यहाँ पर। देखिए आगे से, ठीक। 8 ही आ जाएगा इस तरीके से। जितने आप इसमें फिल करेंगे उतने आ जाएंगे। अगर आपको और बनाना तो आप लिखते जाइए, एंटर प्रेस करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट होता हमारा बुलेट एंड नंबरिंग का ये क्या। देन अगला हमारा आता है कमेंट टिल्ट पेज और पेज स्टाइल, सॉरी। तो पेज स्टाइल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आप पेज की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजर में है, ठीक है। अगर आपको किस टाइप का पेज चाहिए, एचटीएमएल टाइप का चाहिए, लैंडस्केप टाइप का चाहिए, एनिमल टाइप का चाहिए, जो भी पेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल क्या नाम चूज़ करूँगा, ठीक है। और आपको जो पेज का नाम देना वो नाम दे सकते हैं, ठीक। अगला आता है पेज एरिया। पेज एरिया आपको कैसा चाहिए, A4 साइज B6 जैसा भी चाहते हैं वैसा आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। और इस पेज की लंबाई घटाई यहाँ से लंबाई बढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका ऑडिटेक्चर चेंज कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप में आपका इस तरीके से आएगा, पोर्ट्रेट में आपका लंबा लंबा आएगा, ठीक। देन मार्जिन पूछ रहा है कितनी कहाँ पे चाहिए। अगर थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट अंदर बाहर जितना वगैरह करना हो, देखिए देखिए कम हो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे आप घटाएंगे तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। अगर राइट में बढ़ाएंगे तो राइट में बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप मार्जिन टॉप बॉटम जैसा भी चाहिए, टॉप में बॉटम में अगर आपको बढ़ानी है कम करनी तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली, ठीक। अगला हमारा पेपर ट्रे, यही चूज से रहने देंगे। राइट एंड लेफ्ट, अगर मेरे मिरर में देखना है मिरर करना तो मिरर भी कर सकते हैं यहाँ से। मैं इसको राइट एंड लेफ्ट पे रहने देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर जैसे पेज नंबर ज़्यादा चाहिए आपको, किसी भी चाहिए भी चूज़ कर लीजिए। और नंबर में चाहिए तो नंबर वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं नंबर पर रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अगला आता है हमारा एरिया। एरिया को कैसे चाहिए, आपको रेटिंग चाहिए, जो भी आपको बैकग्राउंड में पेज के बैकग्राउंड जो अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। और आपके पास बिटमैप इमेज है तो इमेज में यहाँ से आप यहाँ पे इंपोर्ट करा के यहाँ पे लगा सकते हैं। कलर तो कलर भी कर सकते हैं या पैटर्न भी कर सकते हैं, ठीक। अगर ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी तो रख लीजिए, नहीं रखनी तो अगर ट्रांसपेरेंसी आपको इतनी रखनी है, अगर बढ़ानी तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, घटानी तो यहाँ से घटा सकते हैं, ठीक है। मैं हल्की ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखूँगा मैं इस पर, ठीक। अगला आता है हेडर फुटर। अगर हेडर आपको ऑन करना है तो ऑन कर लीजिए। इसी तरह से फुटर भी अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर लीजिए। देन हेडर फुटर की सेटिंग सेम है, ठीक है। मैं एक समझा देता हूँ कि आपको लेफ्ट मार्जिन में चाहिए कितना चाहिए और राइट मार्जिन में कितना आप यहाँ से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट मार्जिन थोड़ा इस तरफ हो जाए ये, और राइट मार्जिन से भी हल्का सा अगर यहाँ पर भी रखना है, स्पेसिंग हो कि ना हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो फिट अपना अपने हिसाब से वो फिट कर देगा, ठीक है। हाइट अगर चाहिए तो हाइट भी यहाँ दे सकते हैं उसकी, हेडर की आप। अगला फुटर है, फुटर में वही सेम सेटिंग है, ठीक। देन बॉर्डर,
बॉर्डर में आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, मैंने अभी बताया था। साइड में आपका इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा। चारों तरफ रखना तो चारों तरफ, अगर आपको साइड साइड रखना तो साइड साइड में देखिए बॉर्डर इसमें दिखा रहा है, और इसमें केवल ऊपर नीचे बॉर्डर दिखा रहा है। और इसका पैडिंग कितना लंबा चौड़ा चाहते हैं वो चाहते हैं। और यहाँ पे शेडो वगैरह रखनी तो रख लीजिए, कलर जो भी शेडो देना वो यहाँ से दे सकते हैं। डिस्टेंस कहाँ तक पहले शेडो वो दे सकते हैं। लाइन आपको जो भी चूज़ करनी है वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर कलर जो भी देना है तो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे लाइन की चौड़ाई कितनी है वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, अगला आता है कॉलम। आपको अब बता रहा है कि कितने कॉलम चाहिए पेज में। अगर सिंगल चाहिए सिंगल दे सकते हैं, डबल चाहिए तो डबल दे सकते हैं, ट्रिपल दे सकते हैं। ठीक, ये हमारा फुटर का आ रहा है, शो कर रहा है। फुटर का आप मार्जिन दे सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मार्जिन वगैरह शो कर रहा है आपको। लेफ्ट मार्जिन कितना चाहिए कि राइट कितना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं अंडर फुटर का। चलिए कॉलम से आते हैं। ये ऑटो विड्थ पे रहने देता हूँ। अगर आपको विड्थ वगैरह स्पेसिंग वगैरह जो भी देना है इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, वो आप वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। सेपरेट लाइन चाहिए तो सेपरेट लाइन दे सकते हैं, इस तरीके से इनके बीच में घुस जाएगी। आपको ब्लैक जो भी कलर चाहिए वो यहाँ से दे सकते हैं। विड्थ कितनी चाहिए सेपरेट लाइन की उतना दे सकते हैं। हाइट जितनी चाहिए उतनी हाइट दे सकते हैं आप। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा फुट नोट। फुट नोट में अगर आपको फुट नोट पोजिशन अगर करना है तो कर लीजिए फुट नोट। मैं इसको एज इट इज़ छोड़ता हूँ। ठीक है, एरिया को मैं एज इट इज़ छोड़ता हूँ। ये फोटोरिया चेंजेस अगर करना चाहे तो करके देख सकते हैं। पोजीशन कहाँ पर रखना है, कहाँ सेंटर रखना, सेंटर रख लीजिए फुट नोट। मैक्सिमम फुट नोट की यहाँ हाइट वगैरह दे सकते हैं। स्पेस टेक्स्ट में कितना देना चाहते हैं वो यहाँ दे सकते हैं। स्टाइल जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। थिकनेस कितनी हो लाइन की वो दे सकते हैं। कलर क्या हो उस लाइन का वो दे सकते हैं। यहाँ पे लेंथ कितनी लंबाई वो यहाँ से दे सकते हैं। स्पेस टू कितनी स्पेस आपको उसमें टू फुट नोट कंटेंट के लिए चाहिए वो वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसे इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए हमारा सब बन के आ गया। 3 ब्लॉक्स मैंने कहा वो बन के आ गए। ये हमारा फुटर आ गया। ठीक है, देखिए लाइनिंग स्पेसिंग कहाँ तक लिया इसने। ठीक, इस तरीके से आप एक एक करके आप करके दे। ये जो चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी, सॉरी, जब ये सब चीज़ें आप एक एक करके देखेंगे। अगर एक साथ आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आप एक एक करके अप्लाई करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मेरा काम था ऑप्शन समझाना, वो मैंने सारे ऑप्शन आपको क्लियर करा दिए। अब आपको ये चीज़ एक एक करके देखनी है, क्या चेंजेस हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, एक एक करके इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन हमारा अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट के अंदर टाइटल पेज। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ये टाइटल पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसी बनाना तो इसी को चूज़ कर लीजिए, या आपको नया इंसर्ट करना है तो यहाँ से नया चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइटल पेज कितने आपको क्रिएट करने वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट टाइटल पेज एट डॉक्यूमेंट स्टार्ट में हो या पेज पे हो, जो भी आप, मैं 2 कर लेता हूँ चूज़। ठीक है, अगर आपको पेज रीसेट नंबरिंग रीसेट करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको सेट करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टाइटल पेज को। ठीक, या आफ्टर टाइटल पेज का आपका पेज नंबर रीसेट करना तो आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, मैं यहाँ पे एक टाइटल के लिए सेट करना जाता हूँ और एक ही हमारा हो जाएगा कुछ लिखने के लिए। जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, ठीक, ये हमारा आ गया टाइटल पेज करने के इंसर्ट कराने के लिए पेज। ठीक, क्रिएट हो गया। देन हमारा अगला ऑप्शन फॉर्मेट के अंदर आता है कमेंट्स का। सबसे पहले कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं एक कमेंट टाइप करता हूँ ये, और कुछ भी इस पर लिख देता हूँ इस तरीके से। लिखने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक, ये सिलेक्ट कर लिया। देन फॉर्मेट पे आया, कमेंट पे क्लिक करूँगा। देख हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब ये पूछ रहा है आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं फ़ॉन्ट की वो दे सकते हैं इस कमेंट में, जो भी आपने टाइप किया। और आपको बोल्ड करना है बोल्ड दे सकते हैं। उसकी जो भी आप मोटाई वगैरह जो भी साइज़ वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देखिए चेंजेस हो रही हैं यहाँ पे। देन फ़ॉन्ट पे इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इससे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एंड फॉन्ट कलर यहाँ से दे सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ दे सकते हैं। इफेक्ट दे सकते हैं 3D वगैरह में यहाँ पे। ठीक, पोजीशन आपको जैसी भी देनी है वो यहाँ दे सकते हैं। स्केलिंग जो भी देना दे सकते हैं। स्पेसिंग कितनी देनी इसमें कैरेक्टर में दे सकते हैं। ठीक, देन हाईलाइट, अगर हाईलाइट कराना हो तो हाईलाइट करके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो और क्लिक कर देंगे, देखिए चेंजेस हो गए। ठीक, तो इस तरीके से आप इस कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा आता है कॉलम। तो इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको फॉर्मेट ऑल, सॉरी डिलीट ऑल में कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं कोई लाइन टाइप कर देता हूँ 2-3 इस तरीके से मैं 2 लाइनें टाइप कर दी। ठीक, तो इसको पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है आपको, कॉलम्स में जाना है। कॉलम जाने के बाद अब कितने कॉलम बनाने हैं इस लाइन के वो बना सकते हैं। 3 रखना 3 भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन पे लगा हुआ है। आप जितना भी स्पेसिंग विदाउट विड्थ एंड स्पेसिंग, अगर विड्थ वगैरह देनी है, स्पेसिंग देनी इतनी आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टाइल वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। अगर लाइन की स्टाइल वगैरह देनी है, अगर लगानी नहीं तो नेम पे रखिए, आपकी लाइन नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इस पर ओके क्लिक करता हूँ। देखिए 3 पैराग्राफ में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, देन अगला ऑप्शन आता है हमारा सेक्शन, सॉरी वाटरमार्क। अगर आपको इस पेज पे वाटरमार्क लगाना, सिंपली इस पर क्लिक करिए। जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए। देन जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। एंगल जो भी चाहिए वो चूज़ कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी जितनी चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कलर कोड भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या कलर लगा सकते हैं। जो भी टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर क्लिक कर देंगे, ठीक है, हमारा आ गया ये वाटरमार्क। ठीक, देन हमारा अगला ऑप्शन आता है सेक्शन। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर ये बेसिकली सेक्शन, अगर आपको सेक्शन में बांटना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। डेट का पासवर्ड पूछ रहा देना चाहते हैं 1 2 3, इसको भी 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ। सॉरी 5 कैरेक्टर का पासवर्ड देना, 1 2 3 4 5 देता हूँ मैं इसमें। देन 1 2 3 4 5। ठीक, ओके क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया। तो अगर मैं कुछ भी चेंजेस करना चाहूँ नहीं कर सकता। ठीक, तो इसके लिए मैं इस पर चेंजेस करने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना होगा, सेक्शन में जाना होगा और इस पासवर्ड को आपको हटाना होगा। 1 2 3 4 5 ओके कर देंगे। ठीक, अगर आपको सेक्शन को हटाना है तो सेक्शन ही हटा सकते हैं यहाँ से, रिमूव। तो इस तरीके से आप कई सारे सेक्शन बना सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा सेम हो गया। ठीक, देन आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे ऑप्शन लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।